हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशंस के बारे में। तो कम्बिनेशंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कम्बिनेशंस के ऊपर जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीआर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कुछ क्वेश्चंस हमने जेई के पीवाईक्यूज के लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर्स में प्रैक्टिस करने वाले हैं। नियरली हम 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे। 13, 14, 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और सभी टाइप के इस कॉन्सेप्ट पे जो भी जेई के पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चंस हैं वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कम्बिनेशंस की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले वो समझते हैं। मान लो कि आज इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है, ठीक है। रिसेंटली एशिया कप हुआ था और आप सभी ने देखा ही कितना खतरनाक मैच था वो, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इंडिया बैटिंग करने के लिए जा रही है और आपको मैंने हेड कोच बनाया। आपके पास डिसीजन है कि आप किस बल्लेबाज को ओपनिंग के लिए भेजोगे। ऑब्वियसली आप बॉलर्स को नहीं भेजोगे। तो आपके लिए आपके पास कौन कौन से ओपनर्स हैं। ओपनर्स आपके पास हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा। ये तीन ओपनर्स आपके पास अवेलेबल है। आपको बस ओपनर्स को भेजना, किसी दो ओपनर्स को। ऑब्वियसली ओपनिंग करने के लिए टू बैट्समैन को आपको भेजना है। आप कितने तरीके से भेज सकते हो। तो आप सोचोगे सर कि एक मैं काम करूं कि मैं विराट भाई और रोहित भाई को भेज देता हूं। विराट प्लस रोहित। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आपने सोचा कि एक काम करते हैं, रोहित और अभिषेक को भेज देते हैं। रोहित भाई प्लस अभिषेक। नेक्स्ट आपने सोचा कि नहीं, कुछ अलग ट्राई करते हैं, हम विराट भाई और अभिषेक भाई को भेज सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई तरीके होंगे, सोचो। तो इस प्रॉब्लम्स को एक और तरीके से सोचते हैं कि हमें टू ओपनर्स को भेजना है ना, इसका मतलब किसी एक को बैठा के रखना है। तो एक बार जब मैंने विराट रोहित को भेजा तो अभिषेक शर्मा को बैठा दिया। रोहित और अभिषेक को भेजा तो हमने विराट भाई को बैठा दिया। और जब विराट और अभिषेक को भेजा तो रोहित भाई को बैठा दिया। तो हमारे पास टोटल 3 वेज है। क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में अरेंजमेंट कहीं पे मैटर कर रहा है क्या? क्या विराट रोहित ओपनिंग के लिए जाए या रोहित विराट ओपनिंग के लिए जाए, क्या मैटर करेगा? नहीं। अभी हम ग्राउंड पे नहीं देख रहे कि कौन पहले ओपनिंग करेगा, कौन फ्रंट पे होगा, कौन बैक में होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी बस हम ओपनर्स को भेज रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा कि कॉम्बिनेशन क्या है, कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स से। फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग, ऑब्जेक्ट्स और थिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। या फिर हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो जहां पे भी सिलेक्शन या ग्रुपिंग की बात होगी हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो कॉम्बिनेशंस क्या हुआ हमारे पास? कॉम्बिनेशंस हुआ हमारे पास each of the different selection or groups that can be made by taking
ऑल और सम फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। यहां पे ध्यान देना, मैंने कहीं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं किया, हमने n ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया। इसका मतलब सोचो कि आपके पास क्या है ना, कुछ आइडेंटिकल बॉल्स है एक बॉक्स में, मान लो क्रिकेट बॉल है, 5 क्रिकेट बॉल है और ऑल आर न्यू। सभी क्या है, नए हैं, बिल्कुल नए हैं। किसी को देख के, एक दूसरे को देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सब एक जैसे। मैंने बोला 2 बॉल उठा के लाओ, कितने तरीके से ला सकते हो? सोचो कितने तरीके से आप ला सकते हो 2 बॉल्स को? एक तरीका होगा। जब हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो हम किसी 2 को भी लें, इसके अलावा हमारे पास कोई और ग्रुपिंग होगा क्या? नहीं ना। इसलिए ये भी हमारे पास किस में आया, कॉम्बिनेशंस में आएंगे। तो कॉम्बिनेशंस में जनरली हमारे पास एक तो हो गया कि व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट, और एक जब होगा हमारे पास ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं जब कॉम्बिनेशंस, जब सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हों, सारे बिल्कुल अलग हों, वैसे प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। फिर आने वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसी प्रॉब्लम्स को देखो, मैंने बोला कि हमें ओपनिंग के लिए भेजना है, लेकिन एक ओपनर्स जो होगा रोहित शर्मा जरूर होगा। तो कितने तरीके से भेज सकते हो? हमने बोला कि हमारे पास 3 प्लेयर्स अवेलेबल हैं ओपनिंग के लिए, विराट, रोहित, अभिषेक, और हमें ओपनिंग के लिए भेजना है, और जिसमें एक ओपनर्स रोहित शर्मा जरूर हो। तो एक ओपनर्स तो रोहित शर्मा जरूर होगा, तो आइदर रोहित विराट जाएगा, या फिर रोहित क्या जाएगा, अभिषेक शर्मा जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज होगी क्या? क्या हम विराट अभिषेक को भेजेंगे? क्या उस ओपनिंग ओपनर्स में क्या हमारे पास रोहित शर्मा है? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि हमारे पास आज के लेक्चर्स में हम लोग बेसिक एनसीआर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके ऊपर करेंगे। एनसीआर क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट में भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस। फिर हम देखेंगे जब ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऐसे सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि कॉम्बिनेशंस क्या हुआ, कि हमारे पास कितने डिफरेंट सिलेक्शंस या ग्रुप्स बना सकते हैं फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट्स। किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया हो उससे हमें ग्रुपिंग करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है। अब प्रीवियस प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि हाउ, कि कॉम्बिनेशंस को हम कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे एनपीआर हमने बनाया था, तो एनपीआर हमारे पास क्या आया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने उसे प्रूव किया था। वहां पे हमारे पास क्या थे कि हमारे पास कितने तरीके थे अवेलेबल हर किसी के लिए, उसके तरीके देख रहे थे। तो कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले अभी देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो हमने अभी थोड़ी देर प्रॉब्लम लिया था, वही क्रिकेट वाले प्रॉब्लम्स को लेते हैं। समझते हैं कि हमारे पास 3 प्लेयर्स अवेलेबल थे ना, एक विराट कोहली, एक अभिषेक शर्मा, और एक हमारे पास रोहित शर्मा। हमने बोला कि कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज
we can select openers जो भी openers NARS होगा, openers, हमें openers को select करना है। तो सोचो क्या होगा, हमने मान लो कि हम जब openers को select कर रहे हैं तो हम select कर रहे हैं openers को, हमने सबसे पहले select किया विराट रोहित, फिर हमने select किया रोहित अभिषेक शर्मा, फिर हमने select किया विराट और अभिषेक शर्मा, ये थ्री तरीके से। तो कुछ वेज हमारे पास है, टोटल 3 वेज हमारे पास है। मान लेते हैं कि देयर आर एक्स वेज टू सेलेक्ट, हमने एक्स तरीका मान लिया। तो क्या अगर मान लो कि ये अरेंजमेंट का सवाल होता, ये होता कि नहीं अब हमें ये भी देखना है कि जो जब ओपनिंग करने जाएगा तो कौन सबसे पहले बैटिंग करेगा, विराट करेगा कि रोहित करेगा, अब हमें ये भी देखना है। तो जो हमारे पास सिलेक्शन था, क्या प्रत्येक सिलेक्शन के लिए आइदर हमारे पास विराट पहले ओपनिंग करे फिर रोहित, या फिर रोहित पहले ओपनिंग करे विराट पहले उसके बाद ओपनिंग करे। मीन्स मेन सबसे पहले मेन बैट्समैन क्या होगा जो फर्स्ट बॉल खेलेगा, तो एक तो हो गया विराट रोहित, रोहित विराट, या फिर यहां पे हमारे पास रोहित अभिषेक शर्मा या अभिषेक शर्मा रोहित, या फिर यहां हमारे पास विराट अभिषेक या अभिषेक शर्मा विराट अभिषेक या अभिषेक शर्मा विराट। तो क्या इच सिलेक्शंस के लिए, प्रत्येक सिलेक्शंस के लिए क्या हमारे पास 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? यस, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये 2 पर्सन्स है तो हम इसको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम थोड़ा सा स्पेस पहले क्रिएट कर लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। और आप पूरा लेक्चर देखो, आपने कहीं पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीखोगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे कंटेंट को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक अलग क्वेश्चंस लेते हैं कि हमारे पास कुछ लेटर्स अवेलेबल हैं, ए बी सी डी, ये हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है। हमें इससे क्या करना है, 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना है। वी हैव टू सेलेक्ट 3 लेटर्स, सेलेक्ट 3 लेटर्स, 3 लेटर्स। तो कितने तरीके होंगे सोचो, जब आप 3 को सेलेक्ट करोगे, सोचो आपके पास 4 है, आप 3 का सिलेक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, किसी एक को छोड़ना है। अगर मैं इस तीनों को लूं तो ये हमारे पास छूट जाएगा, अगर इस तीनों को लूं तो ये छूट जाएगा, अगर इस दोनों और इसको लूं तो ये छूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है 3 को, मीन्स किसी एक को छोड़ना है। कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 वेज से। तो हमारे पास ए बी सी है, एक सिलेक्शन ये है, एक हमारे पास है ए सी डी है, हमने बी को छोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी डी है, हमने ए को छोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी डी, और क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे किसको, डी को छोड़ा, यहाँ पे बी को, यहाँ पे ए को, अब हम किसको छोड़ते हैं, सी को छोड़ते हैं। तो सी को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा ए बी डी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या किया, सेलेक्शन कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमने सिलेक्शन कर लिया, क्या प्रत्येक जो हमारे पास सिंगल ग्रुप्स है उससे हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो बताओ एबीसी से कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, इससे कितने कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, इससे कितने कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, इससे कितने कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। तो क्या मैं हर किसी से 3 फैक्टोरियल कर रहा हूं, तो हमारे पास है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, कितना आया, 4, एंड नंबर ऑफ परमुटेशंस of each selection, वो कितना है, 3 फैक्टोरियल।
तो क्या ये उसके इक्वल नहीं है? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक three letters words फ्रॉम दिस, जहां रिपीटेशन अलाउड ना हो, क्या ये इसके इक्वल नहीं है? क्यों इसके इक्वल है? हम वहां पे भी क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो इसको हम 4 वेज में, इसको 3 वेज में, इसको 2, या फिर 4p3। तो क्या ये दोनों सेम नहीं होंगे? टोटल जितने भी हमने पहले 3 का सिलेक्शन कर लिया और हर किसी को अरेंज कर दिया। हमने पहले 3 पर्सन को बुलाया, आओ इधर ABC, आप यहां बैठो, यहां बैठो, यहां, फिर आप सफल करते रहो। फिर दूसरा हमने अलग अलग सिलेक्शन किया। तो इसका मतलब है कि परमुटेशंस जो है ना, वो 2 प्रोसीजर्स में हो रहा है। 1 सिलेक्शन, देन उन जो सेलेक्ट हुए हैं उसका अरेंजमेंट। क्या इसके अलावा और किसी भी तरीके का हमारे पास जितने भी हम बनाएंगे ABC से, जितने भी 3 लेटर्स वर्ड्स बनाएंगे 24, वहां पे क्या होंगे, ऐसे 6 वर्ड्स होंगे जो ABC से रीअरेंज होके बनेंगे, 6 वर्ड्स होंगे जो ACD से रीअरेंज होके बनेंगे, और वो बिल्कुल इससे डिस्टिंक्ट होगा। 6 वर्ड्स होंगे जो BCD से रीअरेंज होके बनेंगे, 6 वर्ड्स होंगे जो ABD से रीअरेंज होके बनेंगे। तो इसका मतलब अब हम लॉजिक पे पहुंच चुके हैं। तो अब जब लॉजिक मिल गया, तो चलिए अब हम फॉर्मुलेट करेंगे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन n डिफरेंट थिंग्स का टेकन आर एट ए टाइम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय NCR। तो NCR का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ combinations of n distinct things taken R at a time। ठीक है, तो NCR है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? या फिर कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखोगे NCR ऐसे लिखा होगा। तो NCR हमारे पास है नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अब मैंने बोला कि आपके पास 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, कितने कितने अलग अलग टाइप्स के सिलेक्शंस कर सकते हो। आइदर आप किसी को ना सेलेक्ट करो, दैट इज N5C0, दैट इज 5C0। आप 2 को सेलेक्ट करो, दैट इज 5C2। आप 3 को सेलेक्ट करो, दैट इज 5C3। आप 4 को सेलेक्ट करो, दैट इज 5C4। आप सभी को सेलेक्ट करो, दैट इज 5C5। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल होगा? क्या हम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। मीन्स 6 से जो हायर होगा उसकी ऑब्वियसली उसकी कॉम्बिनेशंस कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 0। पॉसिबल ही नहीं। तो NCR में हम जो डिफाइन करते हैं, हमने क्या देखा कि R जो हमारे पास है वो क्या इससे लेस या फिर इक्वल है। दैट मीन NCR में हमारे पास क्या होगा? R जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n होगा। n हमारे पास क्या होगा? n हमारे पास बिलोंग्स करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। और r किससे बिलोंग करेगा? होल नंबर से। ठीक है, और ये दिस इज नंबर ऑफ वेज। ये क्या हमारे पास है? नंबर ऑफ वेज। तो एक चीज नोट करके चलो कि NCR सिंस ये नंबर ऑफ वेज है, तो ये हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्योंकि नंबर ऑफ वेज है ना, हम नेगेटिव में नंबर ऑफ वेज बात नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नंबर ऑफ वेज बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर। कुछ केसेज में 0 होते हैं, बट चलो ठीक है, मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर होगा। नॉट मान के चलो, वो हम लेंगे ही नहीं वैसा केस।
हम 5C7 को डिफाइन ही नहीं करेंगे इस सिचुएशन। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि R हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होगा हमारे पास। ठीक है, ओके। तो NCR क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? NCR को। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूला है। तो NCR जो हमारे पास है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज आवर NCR फॉर्मूला। अब पूछोगे सर ये कहां से आया? तो देखो, प्रूफ जानना जरूरी है। तो हमने प्रूफ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लॉजिक बता चुके हैं। क्या लॉजिक है बताओ? हमने बोला कि NCR जो है ना, अगर मान लो कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स का हमने सिलेक्शन किया, ठीक है, तो प्रत्येक जो हमारे पास सिलेक्शन है उसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? r फैक्टोरियल। तो क्या NCR इंटू r फैक्टोरियल ये किसके इक्वल हो जाएगा? NPR। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। देखो, हमने क्या बोला कि हमारे पास है टोटल 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें 3 को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके सेलेक्ट किए? 4 वेज से। दिस इज व्हाट, ये हमारे पास ये जो हमारे पास है दिस इज 4C3। 4C3 कितना आ गया हमारे पास यहां पे? दिस इज 4। अब क्या प्रत्येक जो सिलेक्शन है उसको 3 फैक्टोरियल वेज से रीअरेंज कर सकते हैं? यस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4P3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम प्रत्येक सिलेक्शंस को अगर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा? NPR के इक्वल होगा। हमें क्या चाहिए? NCR। तो NCR इंटू R फैक्टोरियल, क्या NPR का क्या होता है? हमने क्या प्रूव किया था? दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको ये प्रूफ नहीं पता है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इसी प्लेलिस्ट में आपको परमुटेशंस में मिल जाएंगे। तो हमें तो चाहिए NCR। तो NCR किसके इक्वल होगा? R फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में, जरा के डिवीजन में हो जाएगा। दैट इज R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। दिस इज आवर NCR। ठीक है, और हमने क्या बोला? NCR में ध्यान देने वाली क्या बात है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारे पास क्या है? R बिलोंग्स टू होल नंबर एंड R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, और NCR जो होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि NCR क्या है। तो NCR क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम। और हमने क्या बोला कि जब हम मान लो कि हमारे पास 5 यहां पे है, हमने किसी 3 को सेलेक्ट किया, उसको रीअरेंज कर सकते हैं ना। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट NP3 ओनली। तो NP3 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? NC3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज NCR। अब हम देखते हैं NCR की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इन द सेंस कहने का मतलब कि अगर हम बात करें, सबसे पहला बात करें कि NC0 की वैल्यू क्या होगी। आप सोचो, मैंने आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स दिया है, ठीक है, लॉजिकली सोचते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉजिकली सोचते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट्स दिया है। मैंने बोला कि कितने तरीके से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 सिलेक्शन कहने का मतलब सभी को छोड़ना। तो हम सभी को कितने तरीके से छोड़ सकते हैं? एक। तो दैट मीन्स NC0 विल बी इक्वल टू 1। और अगर आप यहां पे
निकालोगे भी इस फॉर्मूला से, NC0 क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, एन ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, NC0 इक्वल टू n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1, और n माइनस 0 n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया, मीन्स NC0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कि NCN की वैल्यू कितनी होगी, NCN कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, 0 को छोड़ना है, मैं सभी को लेना है, इसका तो कितने तरीके से, 1 वेज से। अगर हम इसको इस फॉर्मूला से भी देखेंगे, दैट इज NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCN क्या हो जाएगा, हमें क्या पुट करना है, r के प्लेस पे n पुट करना है, तो क्या होगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1। और ये सब चीजें हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ी भी है, और अगर आपने मेरे बाइनोमियल थ्योरम्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट है, वैसा प्लेलिस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा इन दैट डेप्थ, उतने डेप्थ में आपको और इतने नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ प्रैक्टिस करनी। हमारी खास बात क्या है कि हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं, साथ में करते हैं, और मैं चाहता हूं कि साथ में आप नोट्स करते चलो। ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास है, दैट इज NCR इक्वल टू NCN माइनस R। कहने का मतलब क्या होगा कि NC1 किसके इक्वल होगा, NC1 इक्वल होगा NCN माइनस 1, दैट मीन्स 5C2 किसके इक्वल होगा, 5C3 के। कैसे, पहले लॉजिकली समझते हैं, फिर देखेंगे कि फॉर्मूला से कैसे प्रूव करें। तो 5C2 कहने का मतलब क्या हुआ, 5C2 कहने का मतलब कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और 5C3 कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले 5C2 समझते हैं। तो 5C2 कहने का मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 ऑब्जेक्ट्स को हमेशा हमें हटाना है, जैसे हम 5C4 बोले थे कि 5C4 कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कितने तरीके से एक ऑब्जेक्ट को लीव कर सकते हो, किसी एक को, तो 5 वेज से, दैट मीन्स 5C4 इज नथिंग बट 5C1, दैट्स वाई NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। बोलो मैं नहीं मानता, चलो देख लो, मैथमेटिकल प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ तो मैंने आपको दिया। तो NCR हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज आवर NCR। व्हाट इज आवर NCN माइनस r, NCN माइनस r, अब बोलोगे ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल के प्लेस पे क्या पुट करना है, n माइनस r, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r की जगह पे n माइनस r, और क्या जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस r। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस n प्लस r, दिस इज r फैक्टोरियल। तो क्या दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स NCR एंड NCN माइनस r इक्वल होते हैं, दैट मीन्स 5C0 इज इक्वल टू 5C5, 5C1 इक्वल टू 5C4, मीन्स जो इक्यू डिस्टेंट होंगे ना 5C1 मीन्स 5C0 के बाद, इसका मतलब इधर 5C5 से पहले। ठीक है, ओके। हम अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, क्या हमारे पास है कि इफ NCX इक्वल टू, इफ NCX इक्वल टू NCY हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, NCX इक्वल टू NCY। मैंने बोला
कि 5c x इक्वल टू 5c y है, क्या होगा x और y? अब लोग सर एक केस तो है कि व्हेन एक्स वाई इक्वल हो तो इक्वल होगा, ऑब्वियसली 5c2 इक्वल टू 5c2 मीन्स एक आया कि आइदर x इक्वल टू वाई, या फिर और कुछ है क्या? यस, क्या 5c2 5c3 के इक्वल नहीं होता है? होता है। क्या ncx n माइनस एक्स के इक्वल नहीं होता है? होता है। इसका मतलब इस दोनों का सम देखो, 2 प्लस 3 कितना आया? 5। x प्लस n माइनस एक्स कितना आया? n। इसके इक्वल। इसका मतलब अगर इस दोनों का सम n के इक्वल हो जाए ना, तब भी दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स 10c1 विल बी इक्वल टू 10c9 मीन्स, या फिर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास है NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू, दोनों का सम n प्लस 1CR के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? n प्लस 1CR के इक्वल। ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टीज है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले LHS में आपके पास क्या है? LHS में हमारे पास है NCR। तो NCR कहने का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस RHS में क्या है? सॉरी नॉट RHS, ये सेकेंड टर्म हमारे पास LHS में क्या है? NCR माइनस 1। क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r हमारा क्या है? r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? n माइनस आर, और r क्या है? r माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या होगा हमारा LHS? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, इसको एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा? अब लोग सर ये आएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ क्या दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन है? यस, हम n फैक्टोरियल को बाहर ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। अब बताओ इस दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। क्या होगा हमारे पास? r फैक्टोरियल और r माइनस, नॉट एलसीएम, जस्ट देखते हैं कि हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? कौन बड़ा है दोनों में? r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल आ जाएगा। n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 में कौन ग्रेटर है? n माइनस आर प्लस 1, वो एक्स्ट्रा 1 है, तो क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, तो r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल से डिवाइड 1, n माइनस आर फैक्टोरियल को अगर इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? n माइनस आर प्लस 1, और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, प्लस अब अगर r माइनस 1 को हम r माइनस 1 से हम अगर r फैक्टोरियल को डिवाइड करें तो कितना आएगा? r, और ये तो सेम ही है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आया, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या? r फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्या मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल को n प्लस वन फैक्टोरियल? यस। अपॉन r फैक्टोरियल इंटू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल? यस। तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है? n प्लस वन सी आर के इक्वल है। n प्लस वन सी आर भी क्या हो जाएगा? n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n आर फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि इस दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू n प्लस वन, एक इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 5c3 प्लस 5c2 करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6c3 के इक्वल। NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR किसके इक्वल हो जाएगा? 6c3 के। तो आप नोट्स करते चल रहे हो ना? ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज NCR अपॉन NCR माइनस वन। दिस विल बी इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। खासकर इस प्रॉपर्टीज को हम बाइनोमियल में बहुत यूज करते हैं और हमने बाइनोमियल्स में ये सारे प्रॉपर्टीज बताए भी हैं। फिर भी लेकिन अगर हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एक बार बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास होगा NCR अपॉन NCR माइनस वन किसके इक्वल होगा? हमारे पास n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ जानना जरूरी, मैथ्स है, ठीक है। हम आर्ट्स इवन आर्ट्स में भी चीजों को थ्योरेटिकल चीजें अलग बात है, लेकिन चीजों को कुछ ना कुछ तो एविडेंस देना पड़ता है ना कि हाँ इस पार्टिकुलर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए ये रीजन है। सेम हमें भी यहाँ रीजन देना पड़ेगा। तो NCR अपॉन NCR माइनस वन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर NCR होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और हमारे पास क्या आएगा? r फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो नीचे वाले टर्म से। तो वो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, जब इसमें माइनस करेंगे इसको तो इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? ये हमारे पास n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, r माइनस वन फैक्टोरियल से r टाइम्स में, और इस दोनों में कौन ग्रेटर है? ऑब्वियसली ये एक ज्यादा है तो इससे ये कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस वन। तो ये किसके इक्वल होगा? n माइनस आर प्लस वन अपॉन क्या? r के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने समझी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने समझी? हमने समझा कि हमारे पास NC0 की वैल्यू क्या होगी? 1। NCN की वैल्यू क्या होगी? 1। NCR किसके इक्वल होगा? NCN माइनस आर के। फिर हमने देखा कि NCX किसके इक्वल होगा? NCY के। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा दैट इज NCR प्लस NCR माइनस वन क्या होगा? N प्लस वन CR के। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, और एक और NCR अपॉन NCR माइनस वन दैट इज N माइनस आर प्लस वन बाई आर। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज सिक्स प्रॉपर्टी। इफ वी हैव NCR we can write it as n upon r into n minus 1 CR minus 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लिखा। अब बोलो सर इसका भी प्रूफ बता दो। बिल्कुल, बट आप ट्राई करो एक बार, इस वीडियो को यहीं रोको और आप ट्राई करो इसकी प्रूफ को। मैं तो ट्राई करूंगा ही। तो मैं स्टार्ट करता हूं RHS पार्ट से। तो RHS हमारे पास है n बाई आर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। क्या लिख सकते हैं? n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस आर
और r क्या हमारे पास r माइनस वन फैक्टोरियल, क्या होगा n बाई आर इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, कैंसिल आउट। तो यहां से जब चीजों को देखो आगे, क्या n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या n फैक्टोरियल होगा, यस। r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या r फैक्टोरियल होगा, यस। एंड n माइनस आर फैक्टोरियल क्या ये इसके इक्वल है, यस। तो हमने एक और प्रॉपर्टी देखी। तो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, बस हम फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, अब बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस हमने लिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो क्या होगा इसकी वैल्यूज, तो हमारे पास सबसे पहले 6c4 है, क्या हो जाएगा 6c4, 6c4। आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 4 कितना होगा 2 फैक्टोरियल। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू क्या 4 फैक्टोरियल। अब तक तो आप ऐसे कैंसिल आउट करना सीख ही गए होंगे, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एंड 2 से कितने टाइम्स में 3, दैट इज 15। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है दैट इज 6c5, क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल 6 टाइम्स में 6। नेक्स्ट 6c2, क्या 6c2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, दैट मीन 6c4, और ऑलरेडी 6c4 हमने फाइंड किया विच इज 15। नेक्स्ट फोर्थ 6c6 किसके इक्वल होगा 1, हमने देखा NCN की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, साथ में इसका प्रूफ भी देखा था। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास दैट इज 6c4 हमने देख लिया, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने 6c4, ओके। तो 6 देखते हैं, दैट इज 6c0 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। ये कुछ बेसिक से हमने प्रॉब्लम्स लिए थे, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि NC2 इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, कर लिया ना, ओके। तो NC2 इक्वल टू 45, चलो n से मिलाते हैं। NC2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 45। अब बताओ क्या n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यस। तो n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल है 45 के। अब आगे देखो, क्या ये 2 डिवीजन में इधर के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यस। तो n इंटू n माइनस 1 किसके इक्वल आया हमारे पास, विच इज इक्वल टू 90। क्या ये दोनों कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, यस। ऑब्वियसली n को एक नंबर होगा, कंजुकेटिव है। तो क्या कंजुकेटिव और इधर भी कंजुकेटिव 90 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10, दैट मीन्स कि हमारे पास ऑब्वियसली n और n माइनस 1 में कौन ग्रेटर है, n। तो हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 को 10 इंटू 9, और n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 10 के इक्वल हो जाएगी। अब लो नहीं सर ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके दिखाओ। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक विल बी n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्वल टू 0, माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो हम क्या यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 इक्वल टू 0। तो n अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 10, और इधर 9 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा n माइनस 10। अब दोनों से हम क्या कॉमन ले लें n माइनस 10
तो क्या आ जाएगा n माइनस टेन इंटू एन प्लस नाइन इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ रही है, एक आ रही है -9। क्या -9 पॉसिबल है? नहीं, तो n की वैल्यू क्या होगी 10। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम्स की। धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है कि इफ NCN इक्वल टू NC7 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। हमने क्या बोला था कि NCR कब होगा हमारे पास NCX कब होगा NCY के इक्वल। तो एक तो तरीका है कि व्हेन x इक्वल टू y हो, एंड दूसरा हमारे पास व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू n हो। तो क्या इस सिचुएशन में 7 और 9 इक्वल है? नहीं, मीन्स ये डिस्कार्डेड और दोनों में से कोई है। तो दूसरा देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज NCX और दिस इज NCY। x क्या हमारे पास 9, y क्या है 7, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इक्वल टू 16। तो n की वैल्यूज क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अभी जो जो हम बेसिक जो प्रॉपर्टीज पर है ना, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15C3R। 15C3R किसके इक्वल दिया हुआ है? 15CR प्लस 3 के। तब बोले सर हमें पता है कि NCX इक्वल होता है NCY के कब, व्हेन आइदर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n। तो आइदर ये दोनों इक्वल होने चाहिए या फिर इस दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले लेते हैं कि व्हेन 3r इक्वल टू r प्लस 3। तो इससे r की वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास इससे आएगा 3r माइनस r इक्वल टू 3, दैट इज 2r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3/2। अब बोलो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो सेकंड क्या है कि इस दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के इक्वल होना चाहिए। और सर आर फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? देखो, आर इसमें फ्रैक्शन हो सकता है 3r में, लेकिन यहां फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आर अगर 3/2 प्लस 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? नहीं। तो हमारे पास क्या आएगी, यहां से हमारे पास आएगा 3r प्लस आर विच इज 4r प्लस 3 इक्वल टू 15। देन 4r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 3, दैट इज r की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, r इक्वल टू 3। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम पे। ये JMS 2023 का PYQs है और ये हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस। देखो, आज के टाइम में सिंपल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। हम हवाबाजी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास, देखो पढ़ने की कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, इफ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बट आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद नॉलेज के लिए पढ़ो। नहीं तो क्या होगा ना, एक ही चैप्टर्स को पढ़ते रह जाओगे, उसमें महारत हासिल कर पाओगे। देखो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, मेंटल लेवल पे भी आपको बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि इफ 2NC3 is to NC3 इक्वल टू 11:1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। तो क्या दिया हो, 2NC3 is to NC3 इक्वल टू 11:1। तो हमारे पास क्या है, 2NC3 है। 2NC3 को क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यस, ठीक है। इस टू मीन्स क्या है, डिवीजन।
इधर क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहां हमारे पास क्या है 11/1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3, चलो ठीक है बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। तो हमारे पास क्या हो गया 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब लोग सर हम 2n फैक्टोरियल जानते हैं कि 2n फैक्टोरियल क्या होता है, 2n फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ऑड टर्म्स 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। बट इसको अगर अप्लाई किया ना तो फंस गए। क्या 2n और 2n माइनस 3 में कितने का डिफरेंस, 3 का ही तो डिफरेंस है। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्यों इसके चक्कर में पड़ते हैं, n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट के चक्कर में, फिर बच जाएगा ये हमारे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल, करते रहो मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या बोले कि सिंस 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 में बस 3 का डिफरेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 आ गया मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन n माइनस 3 n फैक्टोरियल, तो n माइनस 3 को रहने दो, जो बड़ा है उसको ब्रेक डाउन करो, जो n फैक्टोरियल लार्ज है, तो n क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ए कहाँ चला गया, यस n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यस। क्या हमारे पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यस। क्या n से n कैंसिल आउट, यस। क्या n माइनस 1 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, यस। तो क्या बच गया आपके पास, ऊपर बचा 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 एंड दिस इज नथिंग बट 11/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2। क्या आ जाएगा हमारे पास 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22। तो ये माइनस 22 इधर आके प्लस 22, क्या हो जाएगा -4 प्लस 22 इक्वल टू 11n माइनस 8n। यहाँ से 3n की वैल्यूज किसके इक्वल आ जाएगी, 3n इज नथिंग बट 18, दैट मीन्स n इक्वल टू 6। n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो n की वैल्यू 6 आ गई तो 6 पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 1, 36 प्लस 12 48, 18 प्लस 1 90, क्या हो जाएगा हमारे पास 48:90। दिस इज आवर आंसर। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिले सिंपलीफाई करने का ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये प्रूव दैट करना है। अब लोग सर क्यों प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कराते हो, अभी मैं दिखाऊंगा कि जेई में प्रूव दैट नहीं आता है, बट उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो क्वेश्चंस आते हैं ना। और सबसे बेस्ट मैथ्स का अगर कोई पार्ट है ना तो दैट इज प्रूविंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल द लॉजिक्स, तभी तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी। तो हमारे पास है NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, समस्या है। देखो यहां दिख रहा है कि दिस इज NCR, ये दिख रहा है NCR माइनस 1, और हम जानते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है N प्लस 1 CR के। चलो एटलीस्ट यहां तो करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं NCR प्लस, सिंस ये 2 टाइम्स है तो हम लिख देंगे NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। क्या इस दोनों के बीच में सिंगल का डिफरेंस है, क्या यहां पे भी एक ही का डिफरेंस है, क्या ये R माइनस 2 इस R माइनस 1 में ही तो एक डिक्रीज होके गया ना,
तो पहले इसको देखते हैं। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा? N प्लस 1 CR। ठीक है, तो दिस इज N प्लस 1 CR प्लस ये किसके इक्वल होगा? अब बोलो सर ये NCR माइनस 1 है, ये R माइनस 2, R माइनस 1 में एक डिक्रीज होके ये बना और ऊपर सेम है, तो क्या हो जाएगा? N प्लस 1 CR, और R क्या है? R माइनस 1। यहां R में एक डिक्रीज हो रहा था, यहां R माइनस 1 में एक डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, क्या फिर ऊपर सेम है और नीचे 1 का माइनस है? यस। क्या हो जाएगा? N प्लस 1, N क्या है यहां? N प्लस 1, तो N प्लस 1 प्लस 1 CR किसके इक्वल हो जाएगा? N प्लस 2 CR के। था ना मजेदार? अब बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो आराम आराम से करते हैं। वीडियो लेक्चर्स लंबा है, आप मल्टीपल पार्ट्स में देख सकते हो, लेकिन मेरे को एक टेक में वीडियो रिकॉर्ड करने में मजा आता है। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक टेक में वीडियो रिकॉर्ड करूँ। हाँ, कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उसको सुधारने के लिए अब वीडियो को हमें क्या करना पड़ता है? उस पार्ट्स को हटा क्रॉप करके फिर से ऐड करना पड़ता है दूसरे पार्ट्स में, जिसमें हम फिर से रिकॉर्ड करते हैं फ्रेशली। ये क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या है? इफ NCR माइनस 1 इक्वल टू दिस, NCR इक्वल टू दिस, NCR प्लस 1 इक्वल टू 126, देन फाइंड N एंड R। N और R निकालना। अब बोलो सर दैट सिंपल, NCR माइनस 1 में दो वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस है, 3 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। ट्राई करो करो। समस्या क्या है कि NCR अगर है तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 84। n फैक्टोरियल 1 टू n, r फैक्टोरियल 1 टू r, कैसे? तो जब भी आपके पास इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आए, आप जो भी हमारे पास देखो, यहाँ r माइनस 1 है, r प्लस 1 है, या ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो, आप क्या करो? डिवाइड करके करो। इस तीनों को डिवाइड करो पेयर वाइज। कितने तरीके से कर सकते हैं? सेम कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस, आइदर हम इस दोनों पेयर्स को ले सकते हैं, या फिर इस दोनों पेयर्स को ले सकते हैं, या इस दोनों पेयर्स को ले सकते हैं हम, 3 तरीके से। लेकिन किसी दो पेयर्स की रिक्वायरमेंट है बस, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स, दो पेयर से काम चल जाए। तो हम कैसे पेयर्स लेंगे? ऐसे वाले देखो, हम निकालते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1। दैट मीन्स ये हम मान लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 3। हमने क्या किया? इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड किया तो 84 बाय 36। और हमें पता है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है? क्या होता है? N माइनस R प्लस 1 अपॉन क्या R। दिस इज नथिंग बट 84 बाई 36। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? यस, 12 से 3 टाइम्स में, 12 से 7 टाइम्स में, दैट इज 7 बाई 3। तो यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r। क्या इक्वेशन बनेगा यहां से हमारे पास? 3n माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 4th मान लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, हमने बोला ना कि कोई 2 पेयर्स लो, तो हम इसलिए एक तो पेयर्स लिया कि हमने इसको इससे डिवाइड किया। क्या इस दोनों में भी 1 का डिफरेंस है और ये ग्रेटर है, तो इसको इससे डिवाइड करो, मीन्स डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2। इक्वेशन 3 क्या है? NCR प्लस 1 किससे डिवाइड कर रहे हैं? NCR से डिवाइड कर रहे हैं। किसके इक्वल होगा? 126 बाई 84। अब बताओ, क्या ये भी सेम नहीं है? NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR प्लस 1 अपॉन NCR, इसमें 1 डिक्रीज हुआ, किसके इक्वल होगा? अब लो सर N माइनस R, R ध्यान देना, R ये होता है हमारे पास, ये।
तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन क्या, आर, आर क्या है, आर प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू 126/84। तो 7 से 12 टाइम्स में, और 7 से हमारे पास 118, फिर 6 से 2 टाइम्स में, फिर 6 से 3 टाइम्स, मीन्स दिस इज इक्वल टू 3/2। किससे, 3/2, यस 42 से, ठीक है 3/2। अब हम यहाँ पे अगर ऊपर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज नथिंग बट n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू 3/2, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, और यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 5, दो इक्वेशंस मिल गए n और r में, सॉल्व कर लेते हैं, n और r की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 4 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 5, तो 3n माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4n माइनस 10r और माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो प्लस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास माइनस n प्लस माइनस n प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n की वैल्यू 10 आ गई, और n की वैल्यू 10 पुट करते हैं किसी में, इसी में पुट करते हैं, तो 3 इंटू 10 माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 3, 33 इक्वल टू 10r, r की वैल्यू कितनी आ गई, 33/10, दैट्स नॉट, वो पॉसिबल नहीं है ये हमारे पास। तो n की वैल्यू अगर मैं 10 यहाँ पे पुट करूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ, 10 यहाँ पे पुट करूँ तो 20 माइनस 5r माइनस 3, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 इक्वल टू 5r, r इक्वल टू 17/5। इसका मतलब हमने कहीं गलती किया है, यस कहीं इक्वेशंस बनाने में गलती की है। चलो गलती ढूंढते हैं, गलती ढूंढना भी एक कला होता है, खुद के गलतियों को ढूंढना। तो हमारे पास है, अदर दैट्स नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये हमारे पास 7/3, ओके, और ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r, ये हमारे पास इधर आ गया 3n माइनस 10r इक्वल टू 3, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारे पास एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, दैट इज n माइनस आर इक्वल टू, इधर हमने कट किया 42 से 2 टाइम्स में, 42 से 3 टाइम्स, दैट इज 3/2, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दिस इज 3/2, और ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, तो 3r माइनस माइनस, तो 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस दोनों को सॉल्व किया तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 4n माइनस 10r माइनस 6, तो यहाँ से हमारे पास आया, अच्छा यहाँ गलती की है, अरे यार ये n 10 क्यों ले लिए आप सोच रहे हो क्या सर ऑप्शन ही नहीं बताने का, हम कैसे बताएं, ठीक है आप तो बस किसी की सुनते हो नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और n की 9 आई वैल्यू तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 3 इंटू 9 27 माइनस 10r प्लस 3, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू कितनी है 3, n हमारे पास 9 r 3। चलो हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे हैं, यहां पे भी क्या 3 टर्म्स के रेशियो दिए हुए हैं हमारे पास एनसीआर के, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रेशियो दिए हुए, हमें निकालना है एन और आर की वैल्यू। क्या करेंगे, सेम लॉजिक, पेयर वाइज लेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर सेम नहीं है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले इस दोनों को लेते हैं, तो क्या इस दोनों का रेशियो 11:6 के इक्वल होगा? यस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1 सी r+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR, दिस विल बी इक्वल टू 11/6। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं और दूसरा हम क्या ले लेंगे, इस दोनों को ले लेते हैं NCR। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां पे डिवाइडेड बाय n-1 C r-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इस दोनों को लेंगे तो इस दोनों का रेशियो 6/3। तो क्या ये हमारे पास क्या हो गया, n+1 C r+1 अपॉन NCR इक्वल टू 11/6। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्या हम NCR को लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-1। यस, लिखो ना भाई, n+1 CR+1 को n+1 अपॉन r+1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसमें भी 1 माइनस होगा, इसमें भी 1 माइनस होगा, तो हमारे पास हो जाएगा NCR। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या NCR है, दिस इज इक्वल टू 11/6। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या हो गया, n+1 अपॉन r+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, n+1 अपॉन r+1, हड़बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 11/6। माइक कौन है ना, यस, ऐसा ना मैं बोलते रहूं माइक हमारा टुल्लू बोल जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6n + 6 इक्वल टू 11r + 11। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज 6n - 11r और 6 - 11 - 5 इक्वल टू 0। दिस इज माइनस इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या है, NCR, तो NCR अपॉन n-1 CR-1 इक्वल टू 6/3, दैट इज 2। अब बताओ NCR को क्या लिख सकते हैं, बोलो सर, n-1 अप सॉरी n अपॉन r इंटू n-1 CR-1 अपॉन क्या है, n-1 CR-1, दिस इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास आ गया, दैट इज n/r इक्वल टू 2, दैट इज n इक्वल टू 2r, इक्वेशन 2। इसका मतलब n की वैल्यू 2r इसमें पुट कर दो भैया, तो n की वैल्यू 2r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12r - 11r - 5 इक्वल टू 0, और यहां सॉल्व करेंगे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और यहां पे r की वैल्यू जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो हमने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े ना, हम एक प्रॉपर्टी लास्ट में लिख नहीं रहे थे, उसका भी हमारे पास यूज, उसका भी यूज हो गया हमने सारे प्रॉपर्टीज का, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो आइदर आपके पास 3 टर्म्स दिए हो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या NCR, या फिर रेशियोज के दिए हो, तो पेयर वाइज आप डिवाइड करके इक्वेशंस बना लो n और r में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब 9th प्रॉब्लम्स पे। अब बोलो सर फिर से प्रूव दैट, अरे भैया मैं दिखाऊंगा आपको जेई में इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, वीडियो लेक्चर लंबा तो नहीं हो रहा है ना, बस मैं 15 मिनट और लूंगा, NCR प्लस n-1 CR प्लस डॉट 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 RCR इक्वल टू r+1 CR+1। ये है, क्या बुलाया, तो NCR प्लस n-1 CR प्लस डॉट 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 क्या दिया हुआ है, RCR, ये हमें लाना है इसके इक्वल। कैसे लाएंगे, यहां हर जगह R सेम है सर, ये चेंज हो रहा है, एक एक डिक्रीज हो रहा है, कब तक R तक। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए।
अब बताओ इस r से एक नेक्स्ट टर्म क्या होगा, r प्लस 1 CR, ऐसे करते करते इंक्रीज होते जाएगा। और RCR की वैल्यूज क्या होती है, RCR की वैल्यूज तो 1 होती है, ठीक है। और हमें यहां क्या चाहिए, ये हमारे पास R प्लस 1 है, सब कुछ इसमें छुपा है। तो क्या मैं अगर इसको लिख दूं R प्लस 1 CR प्लस 1, तो क्या ये दोनों सेम हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, इसमें एक माइनस हो गया। क्या मैंने बोला NCR प्लस N-1CR प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां होंगे R प्लस 2CR, नेक्स्ट होगा R प्लस 1CR, और एक नेक्स्ट हमारे पास RCR है। हमने क्या बोला RCR को लिखने, R प्लस 1CR प्लस 1, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो 1 ही है। क्या ऊपर कांस्टेंट है, यस। क्या इसमें 1 डिक्रीज हुआ, यस। क्या हमारा लगेगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR, यस। तो हमें क्या करना होता है इसमें, बस इसको एक इंक्रीज कर दो, ये जो है वही रखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इस दोनों का सम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस 2, ऊपर एक इंक्रीज करो, नीचे जो हमारा R है, ये हमारा R है, इसमें एक डिक्रीज हो रहा है R प्लस 1। क्या अगेन ये नेक्स्ट वाले से है, ऊपर दोनों सेम, नीचे इससे ये डिक्रीज, तो इस दोनों का सम अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास। अब लोग सर ऊपर एक इंक्रीज करो, नीचे सेम रखो, तो R प्लस 2 किस में चेंज हो गया, R प्लस 3CR प्लस 1, ऊपर नीचे दोनों इंक्रीज हो गए। ऐसे इंक्रीज करते 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 जब यहां आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, NCR प्लस, ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये इंक्रीज होगा तो N, और नीचे R इंक्रीज होगा तो R प्लस 1। अब इस दोनों का सम क्या, N प्लस 1CR प्लस 1 हो गया ना। तो इसमें बेसिक फंडा क्या था, यहां पे था, ठीक है। चलो अब बोलो सर ये इस पे ऊपर क्वेश्चन दिखाओ, दिखाते हैं, देखो JMS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमारे पास, J इक्वल टू 1 से 5, 52 माइनस JC3, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है क्या होगा। पहले इस समेशन को एक्सपेंड करते हैं, J इक्वल टू 1 से लेके 5 है, दैट मीन्स 52 माइनस JC3 है। इसको एक्सपेंड करेंगे, J की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा 51C3, J की वैल्यू 2 पुट करो 50C3, J की वैल्यू 3 पुट करो, हमारे पास क्या 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा 49C3, नेक्स्ट हमारे पास क्या 48C3, ठीक है। और J की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो दैट विल बी 47C3, इसका सम। अब सर अगेन सब नीचे कांस्टेंट है, ऊपर चेंज हो रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे वेट दिस फॉर दिस प्रॉब्लम, क्यों तुम देख रहे हैं, तंग करने में लगा हुआ है। तो 47C3 48C3, अब सर यहां पे हम कुछ करते थे, क्या करते थे, हम ऐसे सोचना है कि इसको 48 बन जाए, क्या करेंगे, अगर मैं यहां 47C4 को ऐड कर दूं तो क्या, तो ऐड किया तो माइनस करना पड़ेगा, तो क्या ये 47, ये दोनों कांस्टेंट, और इस 4 में 1 डिक्रीज हुआ है, तो क्या है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। देख रहा प्रीवियस लॉजिक कैसे काम आ रहा है। तो 47C4 प्लस 47C3 किसके इक्वल होगा, तो इसको एक इंक्रीज करो, R को रखो, तो 48C4, फिर ये दोनों हमारे पास सेम अगेन सेम हो गया ये, तो इसको एक इंक्रीज करो
और इसको वही रखो, तो ये आ जाएगा 49C4। फिर अगेन ये दोनों सेम, ये आर में माइनस, तो इसको इंक्रीज करेंगे, नीचे सेम रखेंगे 50C4। अगेन ये दोनों सम होके क्या हो जाएगा 51C4, और ये दोनों सम होके क्या हो जाएगा 52C4। और हमने क्या हमारे पास बच गया, दिस इज 4 ना, यस 47C4। कहाँ है ऑप्शन ढूंढो, 52C4 माइनस 47C4, दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन अभी इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये जैसा कि क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। मींस किसी भी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, आर फैक्टोरियल से। कैसे, मैं बोला कि आप क्या करो, 10 से लेके 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 किया ना, 6 नंबर्स लिए, तो ये 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा हमेशा। ये हमारा कहने का मतलब है, होगा ये, आप चेक कर लो, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। और इसको ध्यान में रखना इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कैसे, मान लेते हैं कि हमारा इंटीजर्स जो है ना वो m है, m+1 है, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, तो m क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंस हम m+1 से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास m+1 है, m+2 है, से लेके कहां तक है, m+r तक है। ये हमारे सारे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव एक एक इंक्रीज करके। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा m+1 इंटू m+2 इंटू डॉट 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 m+r। ये हमारे पास, हमें क्या प्रूव करना है कि इसको अगर r फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाए ना, तो ये एक परफेक्टली डिविजिबल हो, मींस ये एक नेचुरल नंबर बन जाए, नेचुरल नंबर। हम बोलते कर दो डिवाइड, तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हमें यह प्रूव करना है कि दिस इज अ नेचुरल नंबर। चलो एक बार बताओ, क्या यहां m+1 से लेके m+r तक सारे हमारे पास इंटीजर्स मल्टीप्लाइड हैं? तो क्या बोला मैंने कि हम क्या करते हैं, देखो दो केस होगा, आइदर ये निगेटिव इंटीजर सारे होंगे या फिर सारे क्या पॉजिटिव इंटीजर, या कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे निगेटिव है, निगेटिव कॉमन आउट, अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट जो होगा आइदर माइनस होगा या फिर प्लस होगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो m+1 से लेके m+r तक है, तो क्या हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू m तक, m तक मल्टीप्लाई किया m+1 डॉट 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 m+r। तो हमने सिंस m तक मल्टीप्लाई किया है तो m से डिवाइड भी करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू m तक, और ऑलरेडी r फैक्टोरियल है, ये हमें देखना है। तो इंटू r फैक्टोरियल रहने दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 अप टू हमारे पास m+1 से लेके m+r तक। तो क्या है हमारे पास, क्या वो ऊपर m+r फैक्टोरियल है, यस, नीचे क्या m फैक्टोरियल है, यस, इंटू r फैक्टोरियल है, यस, इंटू r फैक्टोरियल। हमें यह प्रूव करना है कि दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर। क्या ये MCR के इक्वल है, यस, और MCR हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। दूसरा तरीका, हम इसे क्या कर सकते हैं, परमुटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि हमारे पास m+r ऑब्जेक्ट्स है और हमारे पास r बॉक्सेज हैं, m+r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और r बॉक्सेज हैं। कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो आप बोलेगा हमारे पास m+r और r बॉक्स मीन दिस इज नथिंग बट m+r pr, और m+r pr किसके इक्वल होगा, तो m+r फैक्टोरियल
अपॉन m प्लस आर माइनस आर विच इज m फैक्टोरियल। और जब ये कैंसिल आउट होगा तो दिस इज नथिंग बट m प्लस वन इंटू एम प्लस टू डॉट डॉट डॉट। बट ये तो हमें चाहिए ही ना, ये तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा, सॉरी। तो ये तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, हमें तो ये प्रूव करना है कि ये सभी का प्रोडक्ट से जब r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो वो एक नेचुरल नंबर हो, r फैक्टोरियल से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो हम इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले ये m प्लस वन से लेके m प्लस आर था, तो हमने एक्स्ट्रा m वन से लेके m तक इंट्रोड्यूस किया, तो डिवाइड भी किया। तो ऊपर m प्लस आर फैक्टोरियल में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, नीचे m फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल होता है, mcr के इक्वल। और mcr हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। मींस हमें क्या प्रूव करना है कि 2n फैक्टोरियल जो होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, n फैक्टोरियल के होल स्क्वायर से, इससे डिविजिबल होगा। मींस 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर शुड बी अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये हमें प्रूव करना है ना, खतरनाक। देखो दो तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक तो प्रीवियस लॉजिक्स पे जो हमने प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव्स इंटीजर्स शुड बी डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, एक लॉजिक हमारे पास वो है। चलो ठीक है, पहले लॉजिक से सॉल्व करते हैं, जिस लॉजिक्स को अभी हमने प्रूव किया। तो प्रूफ वन, तो मैंने बोला कि 2n फैक्टोरियल करने का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू अप टू कहां तक n इंटू फिर n प्लस वन इंटू कहां तक n प्लस टू से लेके कहां तक 2n तक प्रोडक्ट अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यस, दैट मीन्स n फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू अप टू कहां तक n तक इंटू अगेन 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू अप टू कहां तक n तक। क्या ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। क्या ये n इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स, n इंटीजर्स। यस, टोटल 2n इंटीजर्स था, n इधर कैंसिल आउट तो बचे n। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स शुड बी ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या, n फैक्टोरियल। अभी हमने प्रूव किया, तो दैट मीन्स दिस शुड बी डिविजिबल बाय। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है, दैट इज कि क्या है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यस, क्या ये हमारा 2ncn ही है, और 2ncn हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है ना लेक्चर्स को करने में। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद 2 मोर क्वेश्चंस हैं। यस, और एक क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं करूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है, द वैल्यू ऑफ समीशन r इक्वल टू 0 टू 10 40 प्लस आर सी 10 प्लस आर, 10 प्लस आर कितना होगा। चलिए देखते हैं, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अगर r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 40 सी 10 आएगा, प्लस r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 41 सी 11 आएगा। नेक्स्ट हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 42 सी 12 आएगा। अरे भैया, ऊपर भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे भी इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट जब 10 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 सी 20। ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। अर्लियर क्या था, कोई एक चेंज होता था, या तो ऊपर या फिर नीचे। चलो सोचो कि यहां पे क्या हुआ, इस 10 से 11 हो गया, ये 41 हो गया। अगर ऐसा कुछ होता ना कि ये 41 सी 10 हो जाता,
किसके इक्वल हो जाता? 41C10 के इक्वल हो जाता। तो हमारे पास इस दोनों का सम किसके इक्वल हो जाता? 41C11 प्लस 41C10, 42C11। अगेन इससे एक कम, मीन्स कम से कम ये तो सेम हो, मीन्स हमें इसको 41 करना है। कैसे करेंगे? तो हम बोल रहे हैं इसको 40 करना है ना, तो 40 ये कैसे होगा? सोचो, हमारे पास हमें इसको 41 बनाना है, 41 बनाना है हमें, ये 40 है, इसको 41 बनाना है। तो 40 है, तो अगर मैं इसमें 40C9 को ऐड कर दूं तो 49C9 प्लस 40C10 क्या होगा? और सर ये कैसे सोचेंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, सोचने लगोगे कि 40C9 40C10 तभी ना 41C10 होगा। यस, तो हमने 40C9 को इतना एक्स्ट्रा ऐड किया, तो याद रखना कि हमने इसको माइनस भी करना है। तो इस दोनों का सम क्या आएगा? तो क्या होता है? NCR प्लस NCR माइनस 1, N प्लस 1CR। तो 40C10 प्लस 40C10 माइनस 1, दिस विल बी, इस दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? तो इस दोनों का सम इक्वल आ जाएगा 41C10, और नेक्स्ट क्या है? 41C11 प्लस 42C12, जो भी है, ऐसे करके माइनस 40C9। इस दोनों का सम अगेन 41C11 माइनस 41C10 क्या हो जाएगा? तो C10 है, 11 में 1 माइनस है, तो इसको एक इंक्रीज करो, इसको वही रहने दो, मीन्स 42C12। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी 42C11। फिर ये हमारे पास वही रहने दो, इसको इंक्रीज करो 43C12। ऐसे कर करके आते आते जब यहां पे आएंगे तो हमारे पास क्या देख रहे हैं? क्या ऊपर नीचे सेम रह रहा है? यस, और ये बस इससे एक कम है, 12 है तो 11, 11 है तो 10, दैट मीन्स ऊपर सेम रहेगा, 50C19 आ जाएगा, और इस दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 51C20 के इक्वल, इस दोनों का सम। और क्या माइनस इसमें? 40C9। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। आपके लिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने रखे हैं असाइनमेंट में, ऐसा नहीं कि मैं ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम्स है। और साथ में ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स बताओ कितनी वैल्यू जाएंगी इसकी। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम और आखिरी प्रॉब्लम्स करते हैं। ये हमारे पास JEE Mains 2024 का प्रॉब्लम्स है। ये हमारे पास है, for some m and n 6cm plus 2 times of 6pm plus 1, I have to recheck, मीन्स मेरे को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे c होगा कि m plus 1 होगा। आई थिंक दैट शुड बी c ओनली, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं जिस PYQ बुक से लेता हूँ एक बार मैं उसको बस देख लेता हूँ कि यही तो है, ऐसा ना हो कि हम कुछ और सॉल्व करें, क्योंकि मेरे को लगता है वो C होना चाहिए और हम गलती से मिस्टेक कर दिए। यस, दैट इज C ओनली, दिस इज C ओनली, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे होगे, उसके अकॉर्डिंग तो C ही आना चाहिए। ओके, तो और ये हमारे पास दिया हो कि n-1p3 is to np4 equal to 1:8, then find this npm plus 1 प्लस दिस इज ये n plus 1cm, इसमें प्लस करना है, ये हमारे पास है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना? अब बोले ऑब्वियसली ये थोड़ा डरावना लग रहा है, चलो ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। मैं भी आपकी तरह सोचता हूं। तो n-1 p3 इज टू np4 किसके इक्वल है? 1:8, दैट इज 1/8 के। और n-1 p3 क्या हो जाएगा? तब बोलो सर n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r, तो n-1 में 3 माइनस करेंगे, n-4 फैक्टोरियल इनटू, डायरेक्ट करो, तो ये हमारे पास n-4 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ जाएगा n-1 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या? n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इससे ये n कैंसिल आउट, n की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। बस दिखने में डरावना लग रहा था, फर्स्ट पार्ट भी सिंपल ही है। कैसे? देखो, यहां सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है
6cm प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। ये इस लॉजिक में जो हम सेकेंड या थर्ड क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, दैट इज इससे पहले, नो, इससे पहले, यस, हाँ, ये 2 टाइम्स ब्रेक डाउन करो। तो हम इसी लॉजिक पे करेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये m है, ये m से 1 इंक्रीज हुआ है, फिर अगेन इंक्रीज हुआ है। इसको चलो ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। तो 6cm प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2, ये हमारे पास, ये किससे ग्रेटर दिया हुआ है, 8c3। इस दोनों का सम क्या होगा, तो दिस इज NCR और m प्लस 1 में एक डिक्रीज हुआ है, ये दोनों सेम है, तो क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, इसको वही रहते हैं। तो 7cm प्लस 1 प्लस इसको क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m प्लस 2 ग्रेटर है, तो इसको इंक्रीज करेंगे, ये वही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7cm प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 8c3। अब बताओ ये हमारे पास क्या है, 7cm प्लस 1, 7cm प्लस 2, अगेन ये दोनों सेम, ये ग्रेटर, तो इसको एक इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा, 8cm प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 8c3। अब क्या करेंगे सर, देखो ये बोला कि 8cm प्लस 3 ग्रेटर देन 8c3, तो कभी ये गलती मत कर देना कि m प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 3, ऐसा नहीं होता है बाइनोमियल में, खासकर कोफिशिएंट्स में। और ये सारी चीजें हमने डेप्थ में डिस्कस की है बाइनोमियल्स में। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 8cm प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8c3, ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास है, अगर ये दिस इज 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5 सब लिख ही देते हैं, 8c6, 8c7, 8c8, 8c9, तो क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है, यस। ये दोनों की वैल्यू सेम है, यस। ये दोनों की वैल्यू सेम है, यस। इस दोनों की वैल्यू सेम है, यस। इस दोनों की वैल्यू सेम है, यस। ठीक है, तो जब इस दोनों की वैल्यू सेम है, और बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 8, सॉरी नॉट 8, 1 1, 8 8, ये इंक्रीज करते जा रहा है अप टू सेंटर तक। तो 8cm प्लस 3 तभी ग्रेटर होगा जब ये आइदर 8c4 हो या फिर 8c5 हो। नॉट, हमने कहीं कुछ गलती किया है क्या, यस आई थिंक 0 0, ये सुन, ये 8 है ना, 9 थोड़ी, हम 9 तक क्यों चले गए, यस यहाँ तक। दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू, थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूँ आपको लॉजिक, यहाँ पे एक्चुअली मैं 9 तक चला गया। मैंने बोला 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6, 8c7 and 8c8, 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 इस दोनों की वैल्यू सेम, इस दोनों की वैल्यू सेम, इस दोनों की वैल्यू सेम, और इस दोनों की वैल्यू सेम, तो कौन बस ग्रेटर है, 8c4। कौन ग्रेटर है, 8c4। तो 8c4 के अलावा जो भी हम अगर लेंगे तो वो 8c3 से हमें ग्रेटर रखना है। किससे रखना है, 8c3 से। तो 8c3 से ग्रेटर ओनली 8c4 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और हमेशा बाइनोमियल में मिडिल में ही आपको ग्रेटर मिलेंगे। अगर मैं 8c5 लूंगा तो क्या ये 8c4 से ग्रेटर है, नहीं। तो दैट मीन्स इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज ये 8c4 हो जाए। और ये 8c4 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास n की वैल्यूज आ गई और m की वैल्यूज आ गई। n की वैल्यू कितनी आई, 8, m की वैल्यू 1। पुट करते हैं, हमें क्या निकालना है, ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
दैट मीन्स n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8p2, m की वैल्यू 1 प्लस 8 प्लस 1 9, 9c, m की वैल्यू अगेन 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 8p2 किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ लगता है रे बाबा, आई थिंक दिस इज ऑल्सो p ओनली, p। देखते हैं किस में आंसर है। तो अगर हम करेंगे p, तो 8 इंटू 7 हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 बाई 6 दैट इज 56, प्लस अगर उसको हम p करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 9p1, दैट विल बी इक्वल टू 9 ओनली। कुछ और है, हम एक बार देखते हैं भाई क्या हमारे पास क्वेश्चंस 2024 का। 2024 हमारे पास कहाँ गए? कॉम्बिनेशंस 2024, यस, हमें चाहिए एन पी एम प्लस 1 प्लस एन सी एम, एन प्लस 1 सी एम, तो वो तो सही है, एन प्लस 1 सी एम, दिस एन पी एम प्लस 1, यस। एन की वैल्यू सही निकाला हमने, हाँ आई थिंक सही निकाला है, एन माइनस आर, चलो ठीक है, एन फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन एन, एंड दिस इज इक्वल टू 1:8 ही है ना, दिस इज 1:8 ओनली, तो हमारे पास है 6cm प्लस 1 2 टाइम्स 6cm प्लस 2, ये सही है। अरे ओके 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 ओके, वेट, हम्म सही है। हाँ यहाँ पे हमने गलती किया है कि हम इसको, हमने क्या बोला था, इसको इंक्रीज करना है, लेकिन इसको थोड़ी इंक्रीज करना। देखो मैं अपनी गलती ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? 8c m प्लस 2 ओनली, और m प्लस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4, दैट मीन्स m की वैल्यू 2 हो। इसे मैं सोच रहा था यार, इतने अच्छे से हमने सॉल्व किया, कहाँ पे मिस्टेक्स हो गया। दैट इज m की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अब निकालते हैं। तो m की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज 8p3। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती छुपाना नहीं चाहता हूँ। देखो गलतियाँ आपसे भी होंगी, बट गलतियों को ढूंढना ढूंढना भी पड़ेगा। और ये c ही हमारे पास है, दिस इज 8c, हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज 2, तो 8 प्लस 1 9, तो 8p3 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6, प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8/2, 2 से कितना 4 टाइम्स में, तो 8 से बन जाए 56 इंटू 6, दैट इज 336, प्लस 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा? 372। फाइनली डन, ये लेक्चर खत्म। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर्स में मजे आ रहे हैं, अब आपके लिए प्रॉब्लम्स, उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये लेक्चर्स। कुछ गलतियों के लिए माफ़ी, हो जाता है कंटिन्यूसली, अगर 1.5 घंटे होता है, आपसे भी होंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय, इसी तरह से बने रहिए, और अपने यार दोस्तों में जरूर मेरे लेक्चर्स को शेयर कीजिए। अगला लेक्चर्स ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस, बेसिक कॉम्बिनेशन, फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे, रिस्ट्रिक्शंस लगे गए, उसमें बहुत सारे आइडेंटिकल आएंगे, सर्कुलर चीजें आएंगे। चलिए देखते हैं, ओके बाय।